आप सभी को सबसे पहले हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज का वीडियो है कि आज जो है हमारा जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है, तो इसमें सबसे पहले हम इस समय में जो समय चल रहा है दुख की घड़ी, इसमें कैसे हम खुश रहें, कैसे हम स्वस्थ रहें, और दूसरा चीज़ कि आज से ही ये हिंदू नव वर्ष क्यों शुरू होता है, ये दो चीज़ों पर हम अपनी राय साझा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2078, यानी आज जो है संवत्सर 2078 की शुरुआत हुई। 78 देख रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग न करें, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं अंक में। यहाँ पे देखिए हिंदी में, ये अंग्रेजी में, प्रयास किए हैं कि हम इसमें अंग्रेजी का प्रयोग न करें। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा जो है विक्रम संवत नया शुरुआत होता है, और आज 13 अप्रैल 2021 आज जो है हिंदू नव वर्ष की आज शुरुआत हुई, यानी संवत्सर हमारा 2078 आज से शुरू होता है, और आज से ही हमारा नया पंचांग जो है शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नया साल नव वर्ष की शुरुआत हुई है, तो नव वर्ष में हम कैसे खुश रहें। सबसे अच्छी बात 5 बातें हमने कही है: कमाई, पढ़ाई, अच्छाई, भलाई और सच्चाई। और सबसे मुख्य चीज़ मीडिया से बहुत दूर है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, तनाव में नहीं रहना है, और अपने परिवार को खुशी के साथ अपने भी खुश रहना है, परिवार को भी खुश रखना है, तो सबसे पहले आजकल जो समाचार, जो मीडिया में समाचार हमेशा टीवी पर हम देखते हैं, उससे कोसों दूर रहें। अगर आप दिन भर समाचार केवल देख लें तो आपको इतना मानसिक तनाव होगा कि ना आपका कोई काम कर पाएंगे, कोई अपना, ना कोई ढंग का आपका दिन बीतेगा। इसलिए समय जो आपका बेमतलब का तनाव है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहें तो वहीं बदल नहीं सकते हैं समय को, व्यक्ति चाहे तो बदल नहीं सकता है। तो जो होने वाला हो रहा है, हम अपने कर्म की तरफ बढ़ें। इसलिए सबसे बड़ा महामंत्र क्या है कि अच्छा चीज़ देखें, अच्छा ही जो कह रहा है उसको सुने और अच्छे कामों को करें। तो अगर अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छे काम को करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। कोई भी मेरा बाल बांका जो है किसी का नहीं बिगाड़ सकता। जो दूसरे का भला करता है उसका भला जो है स्वयं होता है। इसलिए इस समय जो है सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप अच्छा सोचें, निगेटिव ना सोचें। निगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव। दूसरी की अच्छा चीज़ देखें, अच्छे कामों में लगे रहें। और दूसरा सबसे बड़ी की कमाई करें, अपने कर्म में लगा रहें। जो आपका कर्म है कमाई, क्योंकि बिना कमाई का आपका मानसिक तनाव और होगा। तो जिस विधि से भी हो, अपने कर्म में जिसमें भी आपकी कमाई होती है कमाई करें, और अच्छा भोजन खाएं, अच्छा भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें। उसके साथ पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई अवश्य करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो समय जो निकल गया, हालांकि लोग कहता है कि इतना लंबा जीवन है, 2 साल 3 साल नहीं पढ़ेंगे तो क्या, ऐसी गलत बात, बहुत गलत बात है। एक एक पल का महत्व है, एक एक सेकंड के समय का महत्व है। जो जीवन से आपको निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, और ये जो समय निकल रहा है, सब समय का सदुपयोग करें। बच्चों की पढ़ाई चाहे अपने से कराएं या विद्यालय से संपर्क करके। इसमें विद्यालय इधर से उधर ना करें, नहीं तो सबसे बड़ा दिक्कत आपके बच्चों के लिए इस समय होगा कि आप यहाँ से वहाँ, उस विद्यालय से उस विद्यालय में ले जाइएगा। तो ये तो मेरा कहना है, मेरी राय है, क्योंकि मैं अपनी में राय दे रहा हूँ। बाकी तो गार्जियन बहुत चालाक होते हैं, मैं अपनी केवल बात साझा कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है आप नहीं समझ पाइएगा कि क्या दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर पहले से आप मूड बनाए हुए हैं, अगर आपका बच्चा अगर वैसा नहीं है अच्छी जगह, तो वो अलग बात है। फिर मेरी समझ से मेरी राय ये है कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, समय उसका ना व्यतीत होने दें, और अच्छाई, भलाई, अच्छाई और सच्चाई 3 से जुड़े रहेंगे तो कोरोना का बाप भी नहीं बिगाड़ेगा। आपकी सोच अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोचिएगा, अच्छी सोच रखिएगा, मन हमेशा अच्छा रहेगा, अच्छा भोजन कीजिएगा,
तो आप कभी भी आपको कोरोना पकड़ भी लेता है तो आपको पता नहीं कब हुआ कब चला गया। इसलिए मीडिया से कोसों दूर रहते हुए, उन अफवाहों से या बेमतलब की बातों को ध्यान न देते हुए आप अपने कर्म में लगे रहें और अच्छा भोजन करें, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छाई और भलाई में लगे रहें। यही सबसे बड़ा जो है महामंत्र है इस समय जो है, इस समय को अच्छे से आगे लेकर चलने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। अब आते हैं कि ये जो है हिंदू नव वर्ष, कहीं कहीं हिंदी नव वर्ष भी लिखा रहता है, तो ये जो है क्यों मनाते हैं हम इस समय ही, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से क्यों मनाते हैं? इसका सबसे पहला कारण है कि पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में मधुर रस मिलता है इस समय जो है। पेड़ जैसे महुआ देखते हैं जो चूता है ना, बहुत उसमें ताकत होती है, मधुर रस। आम में देखिए, आम के मंजर से जो है, फूलों से जो है भंवरे अपना रस चूसते हैं। फूल में भी ज़्यादा रस होता है इस समय के फूलों में। तो पर्याप्त मात्रा में मधुर रस मिलता है पेड़ पौधों को। और नव पल्लव, जो बड़े बड़े जो पुराने पेड़ हैं, वे पुराने पत्ते को त्याग करके और नए पत्ते धारण करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और इसके अलावा चंद्रकला का प्रथम दिन और नए पंचांग की शुरुआत, आज से नया पंचांग जो है, इस साल का पंचांग जो है आज से शुरुआत होगा, जिस पंचांग के द्वारा हम तिथि देखते हैं, शादी मुहूर्त या ये छठियार का हो, चाहे पर्व जो त्यौहार मनाते हैं, जो भी पर्व त्यौहार, सारे चीज़ें हमारे उसी पंचांग से जो चलता है। अंग्रेजी के कैलेंडर से नहीं चलता है, पंचांग के अनुसार ही, चंद्र की जो कला है उसके अनुसार जो है हमारी जो है वो दशा देख करके हमारा ज़्यादा जीवन प्रभावित होता है सूर्य से। तो चंद्र इसलिए, और तीसरा होता है 9 वर्ष 12 बजे। सबसे बड़ी बात कि जो अंग्रेजी का नया साल आता है वो 12 बजे रात से हम लोग, जब जहाँ ज़्यादा होता है तो लोग धूम मचाने लगता है, पटाखे फूटने लगते हैं। लेकिन हम लोग का जो हिंदू नव वर्ष है, ये सूर्य की पहली किरण के साथ जो है शुरुआत होती है। यानी सूर्य की जब पहली किरण जब सुबह होती है, पहली किरण जब आती है, तो हमारा नया संवत्सर, नौ संवत्सर, नया नव वर्ष जो है शुरू होता है। और बसंत ऋतु में शुरू होता है, बसंत ऋतुओं का राजा है इसलिए भी। और खेत हरे भरे, जहाँ तहाँ जो है नए पत्ते लेकर के जो है पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और इसके अलावा कुछ जो ये जैसे गेहूँ हुआ या कुछ सरसों, ये सब जो है ये अपने फल को पक करके, इनके फल पक जाते हैं और किसान जो है अपनी मेहनत का किया हुआ फल, जितना मेहनत इसके पहले किया हुआ रहता है, इस समय जो है उस मेहनत का फल इकट्ठा करने में लगा रहता है। चाहे गेहूँ हो, सरसों हो, मटर हो, चना हो, इसमें लगा रहता, इकट्ठा करता है इस समय। इसलिए ये समय जो है बहुत अच्छा है। और दूसरी बात आती है कि इतिहास में कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत आज से ही की थी। आज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी, इसलिए जो है ये हिंदू नव वर्ष आज से शुरू होता है। और दूसरा कि भगवान राम जब वनवास से आए, तो राम के वनवास पूर्ण होने के बाद, राम के वनवास से आने के बाद आज के ही दिन राम का राज्याभिषेक अयोध्या में किया गया। तो इसी कारण से हम जो है ये नव संवत्सर आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम ये शुरू होता है। हमारा नया हिंदू नव वर्ष आज से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। तो मुख्यतः सारांशतः हम पुनः एक बार आप सभी को इस हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए ये आग्रह करूँगा कि इस समय सबसे आवश्यक है कि बेमतलब की मीडिया की बातों पर ज़्यादा समय टीवी न देखें, न्यूज़ न देखें, नहीं तो आप इतने मानसिक तनाव में होइएगा, कोई काम नहीं कर पाइएगा। मीडिया से दूर रहते हुए अच्छा देखें, अच्छा भोजन करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा चीज़ सुने। हम सभी अगर ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमारा समय अच्छे से व्यतीत होगा। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।